हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स अच्छी लंबाई में है, लेकिन फिंगर्स का झुकाव आपको अंदर की तरफ होता हुआ नजर आएगा। कुछ फिंगर जैसे इनकी सूर्य फिंगर और इनकी मरकरी फिंगर हल्की सी वीक होती है और सभी फिंगर्स का झुकाव अंदर शनि की तरफ होता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह का झुकाव होने की वजह से नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना अधिक रह सकती है। जबकि हम इनकी तर्जनी उंगली की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे लेंथ में यह फिंगर बहुत अच्छी नजर आ रही है। और तर्जनी उंगली जिन लोगों की बिल्कुल स्ट्रेट हो, अच्छी लंबाई में हो, ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी रहती हैं। ऐसे नेटिव स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है। शनि फिंगर की बात की जाए तो आप यहां पर देखेंगे शनि फिंगर बहुत अच्छी लेंथ में है, बिल्कुल स्ट्रेट है और काफी थिक नजर आ रही है। इस तरह की शनि फिंगर नेटिव को बहुत ही मेहनती नेचर का बनाती है। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर लाइफ में आगे प्रोग्रेस कर पाते हैं। थोड़ा संघर्ष इनके जीवन में जरूर रहता है, लेकिन एक डिसिप्लिन पर्सनालिटी होने की वजह से, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर होने की वजह से काफी अच्छी तरक्की ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में देख पाते हैं। सूर्य फिंगर की बात की जाए तो सूर्य फिंगर थोड़ी कमजोर होती है, टिल्टेड फिंगर होने की वजह से बहुत ज्यादा अच्छा सोशल सर्कल ऐसा व्यक्ति नहीं बना पाता। लेकिन लेंथ अच्छी है इस फिंगर की, जो यहाँ पर आपको इनकी तर्जनी उंगली के लगभग इक्वल पहुंचती हुई नजर आएगी, जिस वजह से काफी क्रिएटिव नेचर और आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर रहेंगी। लेकिन ऐसे व्यक्ति को यश पाने में थोड़ी दिक्कत महसूस होती है जिनकी सूर्य फिंगर में किसी तरह की कोई टिल्टेशन नजर आए। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप देखेंगे लेंथ में यह फिंगर आपको सूर्य फिंगर के टॉप वैलेंस से थोड़ा नीचे रहती हुई नजर आएगी। और लो सेट फिंगर होने की वजह से ऐसे व्यक्ति थोड़े शाई स्वभाव के होते हैं, बहुत जल्दी ओपन अप नहीं हो पाते, थोड़ी हेजिटेशन वाली नेचर रहती है। जबकि इस फिंगर की लेंथ में बहुत ज्यादा कमी नहीं है, जिस वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन अच्छा रहेगा और ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे देखे जा सकते हैं। फिंगर्स के बीच में गैप्स का होना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के गैप्स नेटिव को खर्चीले स्वभाव का बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति धन को ज्यादा समय तक अपने पास रोक कर नहीं रख पाते। जितना भी धन कमाते हैं किसी न किसी चीज के ऊपर खर्च कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। कुछ इस तरह की समस्याएं फिंगर्स के बीच में बनने वाले गैप्स की वजह से रह सकती हैं। जबकि फिंगर्स के बीच में बनने वाले यही गैप नेटिव को काफी इंडिपेंडेंट स्वभाव का भी बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव फिंगर्स में बनने वाले गैप्स इंडिकेट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो मरकरी माउंट का एरिया है हल्का सा लूज सेट है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की रेखा, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा डाउन होता हुआ एक कर्व आपको नजर आएगा, जिस वजह से थोड़ी शाई नेचर तो रहेगी। लेकिन आप इस माउंट को चेक करेंगे तो आपको नजर आएगा काफी उठा हुआ मरकरी माउंट। इस माउंट के ऊपर बनने वाली खड़ी रेखाएं इस माउंट की प्रोमिनेंस को और भी बढ़ा देती हैं। ऐसा उभरा हुआ मरकरी माउंट नेटिव को काफी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन देता है। और ऐसी खड़ी रेखाएं बुद्ध पर्वत के ऊपर जब मौजूद होती हैं तो नेटिव के भीतर काफी स्ट्रांग हीलिंग क्वालिटीज रहती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं और जिनके हाथ पर ये खड़ी रेखाएं हो किसी न किसी तरह से
सोशल वर्क करने में रुचि रखते हैं और दूसरों को अच्छी सलाह देकर अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत इनके भीतर देखी जा सकती है। मरकरी रेखा इनके हाथ में मौजूद है। यह रेखा मरकरी की लाइन कहलाती है। इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ने वाली यह रेखा जितनी अधिक लंबाई में हो उतने अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं। ऐसी रेखा का होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन और अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को इंडिकेट करता है। यहाँ पर आप देखेंगे इसी रेखा के माध्यम से काफ़ी अच्छा मनी ट्रायंगल बन रहा है। यह जो रेखा है मरकरी लाइन है, दूसरी यह रेखा जिसको फेट लाइन कहा जाता है और तीसरी रेखा मस्तिष्क की रेखा, यहाँ पर तीनों आपस में मिलकर एक बहुत अच्छा ट्रायंगल फॉर्म कर रही हैं। इस ट्रायंगल को मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है और जिन लोगों की हथेली पर इस तरह का मनी ट्रायंगल कंप्लीट बनता हुआ, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में धीरे धीरे कर काफ़ी अच्छा धन ओल्ड एज तक पहुंचते पहुंचते संचय कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर इनके फिंगर्स के बीच में बनने वाले गैप इनके धन संचय में थोड़ी रुकावट भी पैदा कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके सूर्य पर्वत को। सूर्य पर्वत बिल्कुल फ्लैट है, सूर्य रेखा भी हल्की सी टिल्टेड है, लेकिन यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा फिश का सिंबल बनता हुआ नजर आएगा जिसका सूर्य पर्वत पर होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर सूर्य माउंट के ऊपर ऐसा फिश का चिन्ह कंप्लीट बन जाए तो नेटिव के भीतर कोई ना कोई क्रिएटिविटी जरूर रहती है। ऐसा चिन्ह सूर्य पर्वत के ऊपर होना यह दर्शाता है कि नेटिव लगभग 40 वर्ष के आसपास की एज में पहुंचकर अपनी किसी क्रिएटिविटी की वजह से, अपनी किसी खूबी की वजह से समाज में बहुत अच्छा नेम एंड फेम पाने में भी कामयाब हो सकता है। ओवरऑल इनका शनि पर्वत हमें यहाँ पर हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है और शनि पर्वत का दबना जीवन के शुरुआती दौर में संघर्ष को बढ़ाता है। यह माउंट अगर दब रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। काफी अधिक मेहनत ऐसे व्यक्ति के जीवन में शुरुआती दौर में रहती है। लेकिन अगर हाथ में भाग्य रेखा मौजूद हो तो भले ही शनि पर्वत दब ही क्यों ना रहो, तब भी नेटिव को काफी अच्छी सक्सेस मिलती है और ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे कर काफी अच्छी तरक्की तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं यह रेखा जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं, चंद्र पर्वत की तरफ से शुरू होना इस रेखा का जीवन में लंबी दूरी की यात्राओं को भी इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति विदेश यात्राएं करते हैं, विदेश जाकर लंबे समय के लिए वहां पर रहने की भी संयोग इस तरह की रेखा की वजह से बनना स्वाभाविक देखा जा सकता है। अगर हम देखें इनके गुरु पर्वत को तो अब यहाँ पर देखेंगे इनका जो गुरु पर्वत है काफी उभरा हुआ है। बृहस्पति माउंट जिन लोगों का इस तरह से उठा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, एक नॉलेजेबल पर्सनैलिटी के तौर पर इनको जाना जाएगा और ऐसा गुरु पर्वत होना व्यक्ति को धार्मिक प्रवृत्ति का बनाता है। ऐसे व्यक्ति सिंपैथेटिक स्वभाव के होते हैं, धर्म कर्म के काम करते रहना और सोशल वर्क जैसे काम करना इनकी रुचि में शामिल होता है। आप यहाँ पर देखेंगे एक आड़ी रेखा आपको नजर आएगी, बहुत ज्यादा यहाँ पर लंबी आड़ी रेखाएं नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक एक रेखा पहुंच जाए तो इस तरह के चिन्ह को गुरु वलय यानी रिंग ऑफ सोलोमन कहा जाता है। जिनके हाथ पर यह होता है ऐसे व्यक्ति काफी ज्यादा वैराग्य की भावना रखने वाले होते हैं। यहाँ पर यह अधूरा एक इस तरह का हाफ गुरु वलय बन रहा है, जिस वजह से थोड़ी आइसोलेशन की फीलिंग इनके भीतर भी देखी जा सकती है। आप यहाँ पर देखेंगे इनके अंगूठे के ऊपर आपको कुछ इस तरह से एक आंख जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी। इस तरह के चिन्ह को बुद्धाजाई का चिन्ह कहा जाता है और जिनकी हथेली पर इस तरह का बुद्धाजाई का चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्रिय सक्रिय रहती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में बाखूबी हो जाता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, ऐसी चीजों का आभास ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्दी होता है। काफी अच्छी पूर्वाभास की और पूर्वानुमान की क्षमता ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ हार्ट की तो आप यहाँ पर देखेंगे हार्ट लाइन कुछ इस तरह से चलकर एक विष्णु चिन्ह बना रही है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आगे चलकर बाइफोर्क हो रही है और यह रेखा आपको कुछ इस तरह से एक वी सिंबल बनाती हुई नजर आएगी। इस तरह का विष्णु चिन्ह जिन लोगों की हथेली पर बनता है, अगर ऐसा व्यक्ति जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की जरूर पाता है। और इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा नेटिव जिसके हाथ पर ऐसा वी सिंबल हार्ट लाइन के अंत में बन रहा हो
गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतों का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। आप यहाँ पर देखेंगे हार्ट लाइन में कुछ हल्का आइलैंड का चिन्ह यहाँ पर बनता हुआ और कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस आपको यहाँ पर नजर आएंगी। ऐसे चिन्ह अगर हार्ट लाइन पर मौजूद होते हैं तो नेटिव को मिडिल एज के बाद ब्लड प्रेशर जैसी समस्या होने की संभावना अधिक रहती है। कुछ कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स भी नेटिव को हेल्थ से रिलेटेड दिक्कतें दे सकती है। अगर हम इनकी माइंड लाइन यानी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो बहुत लंबी मस्तिष्क रेखा इनकी हथेली में और मस्तिष्क रेखा से एक ब्रांच नीचे की तरफ चलती हुई भी नजर आ रही है। यह है मस्तिष्क रेखा इनके हाथ में और इस रेखा से नीचे की तरफ कुछ इस तरह की एक ब्रांच बनती हुई, जिसकी वजह से नेटिव के भीतर काफी क्रिएटिविटी रहेगी। इस तरह का फोर्क अगर माइंड लाइन के अंत में बने तो ऐसा व्यक्ति अच्छा राइटर बन सकता है, अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है। कुछ ना कुछ लिखने की और कुछ ना कुछ कला की ऐसी खूबी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है। अगर ऐसा व्यक्ति अपनी इस कला या खूबी को अच्छी तरह से पहचान जाता है तो मिडिल एज के बाद यही कला या खूबी ऐसे व्यक्ति को फेमस भी बना सकती है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट अगर ऐसा नेटिव कोई भी क्रिएटिव काम जीवन में नहीं करता तो इतनी लंबी माइंड लाइन होने की वजह से नेटिव को पुरानी से पुरानी बातें याद रहती हैं और ऐसा व्यक्ति ओवर इमेजिनेशन की वजह से स्ट्रेस का सामना भी अपने जीवन में कर सकता है। ओवरऑल काफ़ी लंबी मस्तिष्क रेखा होने की वजह से मेमोरी इनकी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अगर हम देखें इनकी लाइन ऑफ लाइफ को, आप यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन कुछ इस तरह से चलती हुई यहाँ से दोबारा से शुरू होकर या ओवरलैप होकर बाहर की तरफ निकलती हुई रेखा के रूप में आप देख पाएंगे, जो लगभग 75 के आसपास की एज को इंडिकेट करती हुई, जबकि यहाँ पर लगभग 30 के आसपास की एज के बाद यह रेखा ओवरलैप होकर बाहर की तरफ चल रही है, जो इनके घर से दूर जाकर किसी दूसरी जगह पर बसने की संभावना को दर्शाती है। ऐसे व्यक्ति विदेश जा सकते हैं या कई बार अपने ही कंट्री में किसी दूसरे स्थान पर जाकर दूसरी स्टेट में जाकर बस जाते हैं और लंबे समय तक अपने घर से दूर रह सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग इस रेखा की लंबाई 75 के आसपास की एज को इंडिकेट करेगी। इसके साथ साथ अंदर की तरफ यह रेखा मंगल की रेखा होना काफी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखा नेटिव को प्रॉब्लम से बचाती है। जैसे यहाँ पर एक गैप बन रहा है तो इस वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज भी नेटिव को फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन यह मंगल रेखा हाथ में मौजूद है जिसकी वजह से काफी हद तक बचाव देखा जा सकता है। आप यहाँ पर देखेंगे इनके केतु एरिया के ऊपर कुछ इस तरह की रेखाओं से आपको एक फिश का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। ऐसा चिन्ह अगर इस एरिया में बन रहा हो तो नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। फॉरेन ट्रैवल जीवन में एक से अधिक बार रहते हैं और यह चिन्ह होने से नेटिव को इंश्योरेंस के जरिए, इनहेरिटेंस के जरिए, शेयर मार्केट से या लॉटरी जैसी चीजों से धन मिलने की संभावनाएं काफी अधिक रहती हैं। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे वीनस का एरिया यहाँ पर काफी उठा हुआ है, लेकिन इस माउंट के ऊपर बहुत सारी आड़ी रेखाएं होना नेटिव को रिलेशनशिप्स में और मैरिड लाइफ में दिक्कतें दे सकता है। उभरा हुआ शुक्र पर्वत जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं तो देता है, लेकिन काफी अधिक मात्रा में ऐसी वरी लाइंस यहाँ पर मौजूद हों तो नेटिव को कुछ ना कुछ दिक्कतें अपने रिलेशनशिप्स में फेस करनी पड़ सकती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका चंद्र पर्वत का जो एरिया है यहाँ से काफी सारी रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई आपको नजर आएंगी। जैसे यह रेखाएं हैं और यह रेखाएं भी आपको यहीं से चलती नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं जितनी अधिक मात्रा में हथेली में मौजूद होती हैं उतनी ज्यादा यात्राएं व्यक्ति के जीवन में रहती हैं। फॉरेन ट्रैवल और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफी बार देखे जा सकते हैं। और इस तरह का चंद्र पर्वत जिस पर बहुत सारी अधिक रेखाएं हों नेटिव को थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी की दिक्कत भी दे सकता है। आप यहाँ पर देखेंगे तिल का चिन्ह इनकी हथेली में सेंटर के पास बनता हुआ। इस तरह का चिन्ह अगर हाथ में बिल्कुल सेंटर के अराउंड बन रहा हो तो नेटिव को जीवन में अचानक धन लाभ हो सकता है। कई बार लॉटरी जैसी चीजों से भी धन मिलने की संभावनाएं इस तरह का तिल बढ़ा देता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।